एक समय ऐसा भी था जहां आज हम चल रहे हैं, वहां डायनासोर चला करते थे और पूरी पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इन दैत्य डायनासोर की काफी ऐसी प्रजातियां मौजूद थी जो खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। इन दैत्य डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक हमारी पृथ्वी पर राज किया। लेकिन अचानक से ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने डायनासोर का नामो निशान ही मिटा दिया। अगर हमें ये जानना है तो हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और उस घटना को करीब से जानना होगा। तो चलिए फिर चलते हैं 6 करोड़ 50 साल की पहले की दुनिया में, जहां डायनासोर का राज था। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर वातावरण बिल्कुल सामान्य था। पेड़ों से गुजरने वाली ठंडी हवाएं और समुद्र से उठने वाली लहरें, सब कुछ प्रकृति के अनुकूल चल रहा था। डायनासोर का तेज आवाज में चिंगाड़ना और बाकी जानवरों का खुशी से रहना, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत को लिखा जा चुका था। आज से करीब 10 करोड़ साल पहले एक छोटा उल्का पिंड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहा था। यह उल्का पिंड पृथ्वी से करीब 20 करोड़ मील की दूरी पर मंगल और बृहस्पति के बीच बने दूसरे उल्का पिंड से टकरा जाता है। इस तेज टकराव से उस उल्का पिंड यानी एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह उल्का पिंड पृथ्वी की ओर डायनासोर का खात्मा लेकर करीब 22,000 मील की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब यह उल्का पिंड पृथ्वी से करीब 3,84,000 मील की दूरी पर था, तब शायद आज भी पृथ्वी पर डायनासोर का राज होता, क्योंकि उस वक्त अगर यह उल्का पिंड पृथ्वी के पास के ग्रह चंद्रमा से टकरा जाता, लेकिन नियति को कोई नहीं टाल सकता था और यह उल्का पिंड चांद के पास से होकर गुजर गया। करीब 40,000 किलोमीटर व्यास वाला ये काफी वजनी उल्का पिंड हर सेकंड के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही इस उल्का पिंड ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया, अचानक से इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ते हुए 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ये उल्का पिंड घर्षण की वजह से एक आग के गोले में बदल गया। यह उल्का पिंड पृथ्वी की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था, इसने मात्र 4 मिनट में प्रशांत महासागर को पार कर लिया। इस उल्का पिंड की चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देखते ही अंधे हो गए। ये जीव उस आग के गोले को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उसकी तपन को महसूस कर सकते थे। मात्र कुछ ही क्षणों में ये विशाल उल्का पिंड मैक्सिको की घाटी में जा टकराया और इस टकराव के साथ ही 35,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान वाला एक भयानक विस्फोट हुआ। इस उल्का पिंड का विस्फोट किसी 10 हाइड्रोजन के बम से बिल्कुल भी कम नहीं था। यह विस्फोट इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली था कि इसके टकराने के साथ ही लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। जिस जगह पर यह उल्का पिंड टकराया, उस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस भयानक विस्फोट के कारण गड्ढे की सारी धातु और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल का रूप धारण कर चुके थे। इस विस्फोट के करीब 16 मिनट 4 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.4 तीव्रता की तेज भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होने लगी, जिसकी वजह से समुद्र की विशाल लहरें उठने लगी और एक भयानक रूप धारण करने लगी और एकाएक सुनामी की लहरें चारों तरफ से पृथ्वी को घेरने लगी। पृथ्वी के अंदर तेज भूकंपीय तरंगों ने ज्वालामुखी को दहकने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से हर तरफ डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और इस तरह धरती पर विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट की रेडिएशन की प्रक्रिया इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो भी जानवर 800 किलोमीटर की रेंज में आया, जलकर राख बन गया। इस विनाश की प्रक्रिया में उड़ने वाले डायनासोर धरती पर हो रहे विनाश से तो बच निकले, लेकिन यह तो अनहोनी की बस हल्की सी शुरुआत थी। विस्फोट होने की वजह से जो धातु, पत्थर और धूल के कण अंतरिक्ष में गए थे, अब वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एकाएक पृथ्वी की ओर आग की तरह बरसने लगे। जो भी इस आग की चपेट में आया, सीधा आसमान से खाक होकर जमीन पर आ गिरा और दूसरी तरफ एक धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी ओर डायनासोर की मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल इतने बड़े थे कि पृथ्वी पर धूप की
रोशनी का नामो निशान ही मिटा दिया। आग की तरह चल रही गर्म हवाओं ने पृथ्वी पर मौजूद सभी हरियाली को जलाकर राख बना दिया। करीब 90 मिनट गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह का तापमान करीब 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ चुका था। इस विस्फोट की चपेट से जो भी जानवर मीलों दूर थे वो भी इस तापमान की चपेट में आकर जान खो बैठे। इस विशालकाय प्रलय की वजह से पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी प्रजाति खत्म हो गई और जो जीव जंतु बचे उन्होंने पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड शरण ले ली। पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो चुका था, खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए जो बड़े बड़े डायनासोर बचे उन्होंने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया। लेकिन डायनासोर का महाविनाश दूसरे जानवरों के लिए काफी फायदेमंद हुआ और नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सुनहरा मौका लेकर आया।